नमस्कार। लोक हित में राम की अवधारणा सर्वभूत हित प्रतिष्ठित है। भावना के सत्य के रूप में, विश्वास के रूप में राम लोकमत में प्रतिष्ठित हैं। राम जन के नायक हैं। सिर्फ इतिहास का ही विषय नहीं है ये, बल्कि समाजशास्त्र, कला, संस्कृति सबका विषय श्री रामचंद्र हैं। विष्णु भगवान के 7वें अवतार के रूप में श्री राम त्रेता युग में जन्म लिए। आज लोक संस्कृति में राम, इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे सामने हैं काशी के लब्ध प्रतिष्ठ शास्त्र चूड़ामणि विद्वान डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री जी। सर नमस्ते। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, राजा राम और लोक के राम में क्या अंतर है? वेदांत के अनुसार, वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इस संसार में यदि कुछ जानने योग्य है और प्राप्त करने योग्य है तो वह है परब्रह्म परमात्मा जी। और परब्रह्म परमात्मा ही कहीं शिव रूप है तो कहीं राम रूप है जी। यह राम रूप लोक में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और लोक के द्वारा स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया। क्यों किया गया? अभी आपने कहा कि भगवान विष्णु के 7 अवतार हुए जी। अवतार तो उनके अनेक होते रहे, लेकिन उन सभी अवतारों में मानवीयता पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई। जैसे कि परशुराम हैं, पिता की भक्ति में उन्होंने पिता की आज्ञा से अपनी माता का ही सिर काट दिया और फिर पिता से कहा कि इनको जिंदा कर दीजिए जी। तो यह सामान्य मानव के लिए ग्राह्य नहीं हुआ जी। न तो सब कोई परशुराम है, न तो सब कोई उनका पिता भृगु है। बिल्कुल। तो वाकई में ऐसा चाहिए मनुष्य जो कि एकदम से मनुष्य की लीला करे और मानव को मानव बनाने के लिए, मानव जीवन को प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने राम का अवतार लिया। यह पूर्ण रूप से मानवीय संवेदनाओं को, मानव के हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यह अवतार हुआ जी। और इसे वर्णन करने के लिए आदि महाकवि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण की रचना की। बाद में भी बहुत लोगों ने इस पर अपनी कलम चलाई जी। कामकोटि पीठ के शंकराचार्य भगवत्पाद जयेंद्र सरस्वती ने मुझसे एक वार्ता में कहा जी। कि राम की कथा ही ऐसी है कि उसको लोग कहते ही जाते हैं, फिर भी कम नहीं पड़ता। आपने भी अपनी पुस्तक में जो लिखा है वह आपको ही आगे कम लगेगा, आप फिर लिखेंगे। ऐसा करके उन्होंने हमारे पुस्तक का अनुमोदन किया। राम जन्म सुखमूल मैंने पुस्तक लिखी थी जी। तो ये जो राम स्वरूप है, राम जी का तत्व है, इसे जिसने जैसे जिस रूप में देखा उसने वैसे उसको प्रस्तुत किया जी। गोस्वामी जी ने एक संकेत किया। जब जाते हैं राजा जनक के दरबार में जी। विश्वामित्र जी हैं, उनके साथ राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, तो वहाँ पर सभी लोगों ने, जो दरबारियों ने देखा कि यज्ञ भूमि में आ गए हैं, तो जिसकी जैसी भावना थी उन्होंने उनको उसी रूप में देखा जी। ये यहाँ पर ही नहीं, और भी जगहों में राम को जिसने जिस रूप में देखा बिल्कुल उसने उस रूप में प्रस्तुत किया।
अब जैसे कि देखिए, जब भक्ति काल चली, मध्यकाल में जब भक्ति युग आया, तो उसमें कौन कैसे देखता है राम को, यह समझने वाली बात है। तो मैं सबसे पहले जो हमारे आचार्य रामानंद स्वामी जी हैं जी, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी तो सबके हैं, और उन्होंने अपने घाट, पंचगंगा घाट पर खड़े होकर के कहा कि सब लोग राम को भज सकते हैं, किसी को अलग से मंत्र दीक्षा लेने की आवश्यकता है नहीं जी, जो चाहे वह राम को जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। उन्होंने राम नाम को सर्वव्यापी बना दिया और सबको कहा कि आपको ये मैं मंत्र देता हूँ, जो चाहे सो राम का नाम ले सकता है जी। और उसके बाद ये अपना सिद्धांत बनाया जो रामानंद का भक्ति योग है, उसमें यह है कि आप राम का चिंतन कीजिए, राम के बारे में सोचिए, राम कैसे कैसे आचरण करते हैं वैसे वैसे करिए। यह चूँकि वो थोड़ा संस्कृत से भी उनका बैकग्राउंड था, इसलिए उन्होंने जो श्रीमद्भागवत में और श्री गीता जी के 11वें, 9वें, 7वें अध्याय में जो भक्ति का उपदेश दिया है भगवान ने, उसके अनुसार उन्होंने चलने को कहा जी। उसके बाद उनके शिष्यों में 12 शिष्य प्रमुख कहे गए। नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य गिनाए, तो उनमें कबीर आते हैं। तो कबीर जब आते हैं तो कबीर कहते हैं कि ये जो निर्गुण राम को जपो, और राम का जप करना है तो आप उसको केवल जबान तक ही सीमित न रहे, आपका हाथ भी जप करता रहे, आपका दिमाग भी जप करता रहे, आपका शरीर भी जप करता रहे। इस प्रकार वो जो है दिखा भी दिया कि वो अपना कपड़ा भी बुन रहे हैं और राम नाम भी जपते जा रहे हैं, राम नाम जपते जा रहे हैं, सब कार्य राम को समर्पित करके वो करते जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा ये जो थी तो ये निर्गुण राम की धारा थी जी। इसमें निर्गुण, निराकार, निर्विशेष राम की आराधना, कौन है राम इससे मतलब नहीं। गोस्वामी जी आए, सगुण भक्ति की धारा इन्होंने बहाई और सगुण भक्त की धारा में इन्होंने कहा कि नहीं, आप करिए राम नाम को, लेकिन राम जी के आचरण को भी समझने की कोशिश कीजिए जी। और जो कबीर कह रहे हैं कि राम नाम जपो, तो उन्होंने एक समन्वयवादी वाक्य लिख दिया अपने रामायण में कि राम नाम मनि दीप धरु जी। जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। जी। जो कबीर ने कहा उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं कि राम का जो नाम है ये एक दीप है, मणि दीप के समान है, इसको अपने जबान पर रखिए और आपका जो भीतर से भी अजोरा होगा, भीतर में भी आपको आत्मा का प्रकाश मिलेगा और आपको बाहर भी लोग संत करके आपको प्रकाश मिलेगा कि हमको किधर जाना है जी। तो ये गोस्वामी जी इनको आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक ये भी मन में प्रश्न उठता है कि राम को ही इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली, वो जन जन के राम कैसे बन गए? तो मैंने शुरू में ही कहा कि राम को जो है मानवीयता के एकदम समकक्ष लाने का प्रयास शुरू से ही था जी। आप रामचरितमानस को पढ़िएगा, उसमें एक भूमिका की में कथा लिखी है और वो नारद मोह की लीला है। तो नारद मोह में नारद जी ने उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि अभी तक आप जो है, आपको सबसे ईर्ष्या कपट आपके अंदर बहुत है, आपने कपट से जो है शंकर जी को विष पिला दिया, राक्षसों को मदिरा पिला दिया, देवताओं को ये कर दिया, आपने जो है कपट किया, पक्षपात किया, ये बात आपकी अच्छी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा अब मैं लूँगा जो लीला, तो उसमें कपट नाम का अंश नहीं रहेगा। तो उन्होंने जो लीला की उसमें कहते भी हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो राम जी का इतना सीधा साधा है और ये स्वरूप को आगे सरल बढ़ाया स्वभाव, किसने? सरल
जी। गोस्वामी जी ने आगे बढ़ा। कैसे बढ़ा रहे हैं कि देखिए, जनकपुरी में गए हैं छोटे छोटे बालक रूप में, और वो गलियों में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं जी। तो सभी बालकों को लगा कि हमारे जैसे हैं, कोई उनके शरीर को छू करके प्रसन्न हो रहा है, कोई अपने घर में ले जा करके प्रसन्न हो रहा है। एक बात उन्होंने ऐसी कही है कि जैसे वाल्मीकि रामायण में ये साप का वर्णन है कि अहिल्या को साप ये मिला था कि राम आएंगे, अपने चरण से छुएंगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी जी। लेकिन ये जो है चरण से नहीं छुए। वो स्वामी जी ने इसको बचाया और कहा कि किसी स्त्री को पैरों से छूना, पद दलित बनाना जैसा होगा। तो उन्होंने ये अपना एक नई थ्योरी, नई बात रखी कि जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में जो धूल थी उसी को अपने पैर से उड़ा दिया। अच्छा जी। और अहिल्या जो है प्रकट हो गई जी। अब इसका असर क्या हुआ? अब इसका असर ये हुआ कि जनकपुर में आए हैं तो वहाँ की स्त्रियां जो हैं ये सोच रही हैं कि ये आदमी, ये पुरुष स्त्रियों की कदर करता है। पैर से नहीं छुआ, पैर से नहीं छुए। यही कुछ ऐसी ही बातें थी जिसकी वजह से वो सबके आदर्श बने। नहीं तो उन स्त्रियों ने कहा कि इनका विवाह सीता से होना चाहिए जी। ये देखिए काम वहाँ घटित हो रहा है जी, रिजल्ट यहाँ आ रहा है जी। समझ रही हो ना? जी जी। उसके बाद हर जगह तो वो सिखाते जा रहे हैं जी। इतना कुछ परशुराम जी तड़प रहे हैं लेकिन अपने चुपचाप बैठे हैं। तो भाई दामाद कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो कि सीलवान हो जी। और लड़ने भिड़ने वाला होगा तो कोई कैसे उसको लड़की देगा। तो इन सब बातों को बहुत सोच के समझ करके राम के चरित्र को स्थापित किया गया है। उसमें बताया गया है कि और इतना अधिक बहुमत है जी। आजकल एक वोट के लिए लोग तरसते हैं, वहाँ सर्वसम्मति से राम जी को राज्य देने की बात तय हो गई। सभा भी कह रही है, गुरुजी भी कह रहे हैं, पिताजी भी कह रहे हैं कि ये राजा बने, लेकिन केवल माँ के कहने पर कि नहीं इनको वन में जाना चाहिए, चुपचाप से वन में चले जाते हैं। तो ये जो उन्होंने अपना आदर्श प्रस्तुत किया ये लोगों को मन में भा गया जी। और जंगल जंगल में आजकल लोग अपने लिए घूम रहे हैं, लेकिन एक राजा जो है वो राजा जा करके जो है जंगल में घूम रहा है, छोटे से छोटी जातियों वाले से मिल रहा है, सबका हाल चाल पूछ रहा है, सबके संग में रह रहा है। जैसा वो मिला निषाद राज ने तो घास फूस की सैया बिछा दी तो उसी पर सोए रहे जी। यही तो सब उनके जो कार्य थे जिससे वो मार्गदर्शक बने, लोकमानस के मार्गदर्शक के रूप में आए जी। और उनको सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनाया जी। और जो हमने अभी आपको कहा कि जैसे कि रविदास हैं, भक्त रविदास हैं जी, वो भी तुलसीदास से ही प्रेरित हैं। तुलसीदास कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी जी। और तो ये क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अर्थात कि आप ही मुख्य हैं और हम तो उसमें पानी हैं और आपके संयोग से हमारे शरीर में जो है सुगंध हमारे अंदर बह रहा है, लेकिन चंदन आप हैं, हम पानी हैं जी। आपके हम अंश हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। और ये भी जो है मीरा भी कह रही हैं कि वो जो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। जो गोस्वामी जी कह रहे हैं राममणि और उसी रूप में है। तो ऐसा उन्होंने गोस्वामी जी ने उनको प्रस्तुत कर दिया कि जितनी भी
समाज की गतिविधियां हो सकती हैं, होती हैं, उन सब में राम जी आ गए। किसी के घर बालक पैदा होता है तो राम जी की ही बधैया गाई जाती है जी। सोहर में राम जी हैं। अरे यहाँ तक कि यदि लड़की भी पैदा होती है तब भी सोहर में राम जी ही गाए जाते हैं जी। और यहाँ पर राम जी को ऐसा बस गए कि हम आपको क्या बताएं। यहाँ राम जी की जयंती नहीं मनाई जाती है। हम लोग राम का प्राकट्य दिवस रामनवमी मनाते हैं, विवाह मनाते हैं। एक सज्जन थे, वो राम जी का विवाह आयोजित कर रहे थे। उनसे लोगों ने कहा कि भाई आप राम जी का विवाह आयोजित कर रहे हैं, राम जी के विवाह में तो सोने के खंभे थे, सोने के कलशे थे और वो हीरे मोतियों के थे, आप तो केवल कागज़ का और घटा का बना रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं जी। तो उन सज्जन ने ये जवाब दिया कि भाई उस समय भले ही राजा जनक के उसमें था मंडप में, लेकिन उस मंडप में मैं तो नहीं था जी। और इस मंडप में मैं हूँ। तो राम जी से अपने को जोड़ने के लिए लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, लोग विवाहोत्सव मनाते हैं। आज भी जी। जो अयोध्या से बारात जाती है मिथिला में। एक और आपको बता दें जी। एक जन रहे, वृद्ध हो गए थे, वो प्रतिवर्ष रामलीला में रावण बनते थे। अवस्था ज़्यादा हो गई, अब उतना उछल कूद नहीं कर पाते थे, आवाज़ में भी थोड़ी नरमी आ गई थी। लोगों ने कहा कि आप ही रावण क्यों बनते हैं भाई, आप अपने लड़के को कर दीजिए जी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये सोचता हूँ कि किसी साल राम जी ऐसा तीर मारे कि मेरा सचमुच में प्राणांत ही हो जाए जी। तो ये देखिए कि वो जन्मोत्सव विवाहोत्सव के साथ साथ लोग मरना भी चाहते हैं। जी जी। शुरू से अंत तक राम हमारे साथ है। राम जनमानस में जन्म से लेकर मृत्यु तक, और अंत में वही हुआ। एक साल जो है तीर लगा और वही स्टेज पर ही वो मर गए। जी सर, समय के अभाव के कारण अब हम आपको यहीं रोकना चाहेंगे। आप स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।